Hello and welcome everyone on our channel Fluency Spoken English. Guys, I've been teaching you the ways, tips, tricks and ideas and method to speak fluent in English. मैं आपको कई दिनों से अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कई चीजों को सिखा रहा हूं and I hope after watching our channel you might have been following all the ideas, all the methods that I have already taught you. मैंने जो आपको पढ़ाया, जो सिखाया, अगर आपने वो चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीजें बोलनी आ गई होंगी. लाइक यू माइट बी एबल टू स्पीक योर इंट्रोडक्शन, टू गिव योर इंट्रोडक्शन, या आप छोटी मोटी कन्वर्सेशंस भी कर ले रहे होंगे. एंड नाउ आई एम हियर टू टॉक अबाउट सम इश्यूज. मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में कुछ ट्रांसलेशंस भी बताया, लाइक जी चाहता है, दिल चाहता है, मन कर रहा है, ऐसी चीजों को कैसे बोलेंगे. ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं एंड इन पासिंग ऑफ टाइम आई विल बी टीचिंग ऑल दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन. डू नॉट वरी फॉर दैट. मैं ऐसे ट्रिकी ट्रांसलेशंस आपको और भी बहुत सारे सिखाता रहूंगा. मैंने कई वीडियोस देखी स्पोकन इंग्लिश की. इस दौरान में मेरी ये वीडियो आने में कुछ टाइम लग गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं. मैंने कई और वीडियोस देखी और मुझे लगा कि दे बेसिकली आर डूइंग टाइम पास फॉर यू. वो कैप्शन और थंबनेल तो बड़ा अच्छा अच्छा बनाते हैं, फटाफट अंग्रेजी बोले 11 घंटों में. एंड टू बी ऑनेस्ट, speaking truly guys, it is not possible to be a very good speaker and to start speaking in English like me, like other speakers within 11 hours or within 11 days. It is not possible. Practically impossible है. तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाली वीडियोस और चैनल्स की वीडियोस ना देखें. अगर देखना है तो देखें लैंग्वेज को एनहांस करने के लिए, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, चीजों को और नजदीक से और अच्छे से जानने के लिए. लेकिन इस भ्रम में ना रहे कि 11-12 दिन में आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 months. 2 months would be almost lump sum would be okay for anyone to start speaking in English. 2 महीने में अच्छी इंग्लिश तो नहीं, लेकिन इंग्लिश बोलने लग जाएंगे. अब अच्छी का मतलब हम लोगों की तरह प्रोफिशिएंसी तो नहीं आ पाएगी, लेकिन इंग्लिश बोलने लग जाएंगे. और फिर नॉलेज गेन करना तो ये बहुत लंबा समय का काम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको नॉलेज होगी. अब आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो वो तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप एमबीबीएस का नॉलेज लेके बैठोगे. आपको एमबीबीएस की तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना. So I am here to teach you or to give you proper ideas कि आप अच्छी इंग्लिश कैसे बोले और अपनी इंग्लिश एबिलिटीज को कैसे सुधारें. इसी कड़ी में आज की जो मेरी वीडियो है वो इस चीज के ऊपर है, कंजुगेशन फॉर्म. मैं थोड़ा आपको पहले बता दूं ये कंजुगेशन फॉर्म होता क्या है. कंजुगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आपस में परस्पर मिलना या मिलाना. तो कंजुगेट से बना हुआ नाउन फॉर्म हो गया कंजुगेशन. उसमें हम लोगों ने टीआईओएन लगा दिया, कंजुगेशन बन गया. ई को हटा के आईओएन लगाया. और फॉर्म का मतलब होता है हमारा रूप, मतलब आपस में परस्पर मिले हुए रूप. इंग्लिश में कौन सी ऐसी चीजें जो आपस में मिली हुई हैं, जिनमें से अगर किसी एक को ले तो बाकी की 3 अपने आप मिल जाएंगी, या उनमें से 3 में से किसी एक को ले तो बाकी की 3 मिल जाएगी. उसे ही हम कहते हैं कंजुगेशन फॉर्म. बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है. नाम देख के नहीं डरना कि ये कंजुगेशन फॉर्म क्या वाला है. देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन फॉर्म. 4 तरह के कंजुगेशन फॉर्म है हमारे पास. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन फॉर्म. पहला जो है हमारा, जिसको आप सभी जानते होंगे, अपनी भाषा में समझे सेंटेंसेस के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं. पहला जो होता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव. तो इसे आप जानते होंगे, हिंदी में इसे कहा जाता है सकारात्मक. ठीक है. तो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अफर्मेटिव, अगर आपसे कोई पूछेगा अफर्मेटिव क्या है तो आप क्या बोलोगे. You see, when you start speaking in English, जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो तो there are few people in society who always wants to pull your leg. बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपका टांग खींचते रहना चाहते हैं, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं. तो कई बार वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं जो आप शॉक्ड हो जाएंगे. बताएंगे, आप फिजिक्स के स्टूडेंट है, कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज फिजिक्स. आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज इंग्लिश. तो उसी तरह से अगर किसी ने कहा अफर्मेटिव तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज अफर्मेटिव. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए वो ये होगा कि the sentence which is accepted is called affirmative or affirmative sentence. मतलब वह वाक्य जिसको स्वीकार कर लिया जाए, जिसको मान लिया जाए, उसे ही हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं. शी इज कमिंग, वह आ रही है. सच एंड सच, ये और इसके जैसे अन्य जो होंगे उन्हें ही हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है. यहां पर आप देख रहे हैं कि शीज को मैंने इस तरह से लिखा है, इसे कंट्रैक्शन कहते हैं, शॉर्ट एंड फॉर्म कहते हैं. तो ये हमारा शीज का शॉर्ट एंड फॉर्म हो गया शीज. समझ में आया अफर्मेटिव. द सेंटेंस विच इज एक्सेप्टेड, जिसे स्वीकार कर लिया जाए, जिस वाक्य को स्वीकार कर लिया जाए, उसे ही स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं.
सेकंड वन है हमारा नेगेटिव। उसी तरह से आप इसका भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि द सेंटेंस which is neglected, the sentence which is neglected is called negative sentence or is called negative. The sentence which is neglected, जिसको neglect कर दिया जाए, नकार दिया जाए, उसे ही हम negative sentence कहते हैं। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप नो या नॉट लगा देते हो ना तो वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल से समझे, आई डोंट प्ले और आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। नो नॉट लगने की वजह से इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। शी इजंट कमिंग, शी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है, इसमें भी नॉट लग गया, इसलिए यह भी कहलाया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन वी पुट नो और नॉट समवेयर इन द अफर्मेटिव सेंटेंस इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव सेंटेंस। हालांकि उसको पुट करने के लिए वी नीड हेल्पिंग वर्ब, वी नीड ऑक्सिलरी वर्ब। नेगेटिव ऐसे नहीं होता है, नो नॉट लगाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है। तो मेनली अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स में नो नॉट लगा करके हम उसका बना लेते हैं नेगेटिव। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए तो द सेंटेंस विच इज आस्क्ड, द सेंटेंस विच इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे ही हम प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल समझें, डू यू डांस, क्या तुम नाचती हो? आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं? सच एंड सच, ये और इसके जैसे अन्य। तो हाउ टू मेक एन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? तो वी जस्ट पुट द ऑक्सिलरीज और द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सिलरीज को बिफोर द सब्जेक्ट रख देते हैं एंड इन द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क्स, और हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाय डूइंग सो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ और लास्ट वन है हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, या आप इसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। नकारात्मक प्रश्नात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक। एक्सप्लेनेशन इसका लिख लें हम या बता लें कि द सेंटेंस विच इज asked and neglected, the sentence which is asked and neglected is called interrogative and negative sentence और interrogative and negative। वह वाक्य जिससे प्रश्न तो किया जाए साथ ही साथ नकार दिया जाए, यानी नकार करके प्रश्न किया जाए, उसे ही हम नकारात्मक प्रश्नात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, डोंट यू कुक फूड, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो? Isn't he playing, क्या वह नहीं खेल रहा है? Such and such, ये और इसके जैसे अन्य। तो ये चार छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई कंजुगेशन फॉर्म में। कंजुगेशन फॉर्म है क्या? तो दरअसल में चार चीजें हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और नकारात्मक प्रश्नात्मक, इन्हें ही हम कहते हैं कंजुगेशन फॉर्म। अब क्वेश्चन है कि ये कंजुगेशन फॉर्म है कैसे? ये कैसे, मैंने जो पहले कहा कि आपस में परस्पर मिले हुए हैं, तो इन चीजों को समझने के लिए आप थोड़ा वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल्स और इसके साथ एक आध दो मैं ट्रांसलेशंस के साथ इनमें मैं कुछ चीजों को समाहित करके इंक्लूड करके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये कंजुगेशन फॉर्म कैसे है।
I hope you guys have enjoyed today's session. Keep practicing. आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए, and gradually or slowly you will definitely start speaking English like us. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में जब आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको कुछ एप्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रह सकते हैं और उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारा चैनल तो देख ही रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं और ऑफलाइन सीखने वाले भी मुझसे कांटेक्ट करते रहे। अब से मैं अपना कांटेक्ट नंबर इसमें डालूंगा, अक्सर कमेंट में आता है, लोग पूछते हैं, तो मैं इसमें कांटेक्ट नंबर भी डाल दूंगा और आप ऑफलाइन के लिए बाद में मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। Thanks for watching. Meet you in next video.